हेलो बच्चों, मॉडल्स की पहले वाले पार्ट में हम जान चुके हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और मॉडल्स के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान में रखने चाहिए वो हम कवर कर चुके हैं और विल, शैल और शुड का इस्तेमाल करना भी सीख चुके हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बाकी सभी मॉडल्स को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं, बड़ी गहराई से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहला मॉडल देखते हैं, आज का है वुड। वुड हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पहला यूज़ देखिए। इनडायरेक्ट स्पीच में विल के पास्ट रूप में हम करते हैं, यानी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो विल का वुड बना देते हैं, है ना। तो वहाँ पर आप पहला यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि ही वुड गो टू मुंबई, कि वो मुंबई जाएगा। अब ये डायरेक्ट स्पीच में होता तो वुड की जगह विल होता, ये इनडायरेक्ट में बनाया तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल कर दिया। एक और एग्जांपल देखिए, मोहन सेड दैट, मोहन ने ये कहा कि ही वुड नॉट डू दैट वर्क, कि वो काम नहीं करेगा। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसलिए विल की जगह हमने वुड का इस्तेमाल कर रखा है। ठीक है भाई, पहला यूज़ क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं विल के पास्ट में, ठीक है, विल के पास्ट रूप में। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यानी दूसरा यूज़ देखिए इसका। पास्ट का कोई भी काम है ना, उसमें अगर कोई आदत है तो उस आदत को दिखाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, यानी पुरानी आदत को शो करने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गांधी जी वुड स्पिन फॉर आवर्स, कई घंटों तक गांधी जी चरखा काटते थे, यानी चरखा चलाया करते थे। उनकी आदत थी वो पुरानी, उस आदत को शो करने के लिए क्या कर दिया हमने, वुड का इस्तेमाल कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही वुड ऑफन स्टडी टिल लेट इन द नाइट, वह रात को, देर रात को पढ़ा करता था। पुरानी आदत थी उसकी देर रात तक पढ़ना। पुरानी आदत को शो करने के लिए वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। पहला क्या था, पहला था इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है कि हम किसी पुरानी आदत को शो करने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा यूज़ देखिए, अगर आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, किसी से विनम्र प्रार्थना करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो भी आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे। आपने ये रिक्वेस्ट कर दी, पोलाइट रिक्वेस्ट कर दी, तो आपने वुड का इस्तेमाल कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, वुड यू लेंड मी योर बाइसिकल फॉर एन आवर, क्या आप 1 घंटे के लिए अपना साइकिल मुझे उधार दे सकते हैं। आपने क्या किया, पोलाइट रिक्वेस्ट कर दी, तो कौन सा मॉडल यूज़ किया, वुड का इस्तेमाल कर दिया। क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। नेक्स्ट यूज़ देखिए, किसी की इच्छा को जानना चाहते हो, किसी की क्या विल है, क्या इच्छा है, तो भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक चाय का कप लोगे, चाय का कप लोगे क्या। तो आपने क्या जाना, उसकी इच्छा को जाना कि अब वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। एग्जाम्पल देखिए, वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। उसकी इच्छा हमने जाननी चाहिए। इच्छा को जानने के लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ कर सकते हैं भाई, वुड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपकी कोई विश है, कोई ऐसी कोरी कल्पना है और उस कल्पना को, उस विश को आप शो करना चाहते हैं, तो भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कल्पना जो पूरी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल देखिए, वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। अरे ये एक कोरी कल्पना है, एक विश है जो पूरी नहीं हो सकती, बस सोच रहे हैं काश मैं एक राजा होता। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वुड का इस्तेमाल करेंगे जहां पर विश हो, ऐसी विश जो बिल्कुल कोरी हो, जो पूरी नहीं हो सकती। एक और एग्जाम्पल देखिए, वुड दैट काश माई सन वर अ हार्ड वर्कर, कि मेरा बेटा एक कठोर मेहनत करने वाला होता। ये कल्पना है, आलसी है बेटा मेरा, मैं सोच रहा हूँ क्या कि वो घोर मेहनत करने वाला होता, काश ऐसा होता। काश वाले सेंटेंसेस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी कल्पना जो पूरी नहीं हो सकती, एक ऐसा ड्रीम जो पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूज़ हम कहाँ करते हैं, इम्प्रोबेबल कंडीशन, यानी एक ऐसी परिस्थिति जो असंभावित होती है, उसमें भी हम क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझ में आ जाएगा। देखिए, इफ़ अ थीप केम हेयर
अगर एक चोर यहाँ आया होता, ही वुड फाइंड ओनली बुक्स, उसको सिर्फ क्या क्या मिलता, पैसे थोड़ी मिलते, उसको सिर्फ किताबें मिलती, अगर आया होता तो मिलती। यानी क्या है ये एक ऐसी कंडीशन है जो बिल्कुल इम्प्रोबेबल है, यानी असंभावित, जो संभव नहीं है। एग्जाम्पल देखिए दूसरा, इफ़ आई गो टू लॉटरी, अगर मेरी लॉटरी लग जाती, आई वुड बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश होता। ये एक असंभावित परिस्थिति है, लॉटरी लगेगी नहीं, खुश होगा नहीं। समझ में आया? ऐसी परिस्थिति में, ऐसी इम्प्रोबेबल कंडीशन में आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, यूज़ होता है वुड का कहाँ पर, जब आप डिटर्मिनेशन दर्शाना चाहते हैं, दृढ़ निश्चय दर्शाना चाहते हैं, तो भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, आई वुड बाय दैट कार एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पर वो कार खरीदूंगा। ये मेरा डिटर्मिनेशन है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, तो मैं वुड का इस्तेमाल कर दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, आई वुड टेल द ट्रूथ राइट नाउ, मैं अभी के अभी सच बताऊंगा। फर्म डिटर्मिनेशन है, फर्म डिटर्मिनेशन के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम वुड का प्रेफरेंस के लिए, यानी अधिमान जिसे कहते हैं, किसी चीज़ को प्रेफरेंस देनी है तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा, मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा। प्रेफरेंस दे दी, किसको दे दी भाई? कॉफ़ी को दे दी, क्या लगा दिया? वुड लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई वुड रादर स्टार्व देन बेग, मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा, भूखा रहना पसंद करूंगा, स्टार्व करना पसंद करूंगा। प्रेफरेंस क्या दे दी? भूखा रहने को प्रेफरेंस दे दी ना। ऐसे सेंटेंसेस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी चीज़ को प्रेफरेंस देते हो, प्राथमिकता देते हो। चलिए नेक्स्ट मॉडल करते हैं हम कैन। कैन का पहला यूज़ कहाँ करते हैं? सबसे पहले एबिलिटी को शो करने के लिए हम, क्षमता को शो करने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरी योग्यता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वह रिवर को जो है आर पार कर सकता है, उसमें तैर के पार कर सकता है, उसकी एबिलिटी है, उसकी योग्यता है कि वो रिवर को तैर के पार कर सकता है। तो जब एबिलिटी शो करनी हो तो कैन का इस्तेमाल करना है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम परमिशन देने के लिए। परमिशन देने के लिए एग्जाम्पल देखिए, यू कैन सी अ फिल्म इफ़ यू लाइक, अगर तुम पसंद करते हो, यू कैन सी अ फिल्म, एक फिल्म देख सकते हो। परमिशन दे दी, परमिशन देने के लिए क्या किया? कैन का इस्तेमाल कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू कैन गो होम, तुम घर जा सकते हो। इफ़ यू हैव डन योर वर्क, अगर तुमने अपना काम कर लिया है, घर जा सकते हो। क्या किया इस सेंटेंस में भाई? परमिशन दे दी, क्या करने की? घर जाने की। तो परमिशन देने के लिए हम कैन का इस्तेमाल कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट इसका यूज़ है परमिशन मांगने के लिए। परमिशन मांगने के लिए, अनुमति मांगने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैन आई यूज़ योर डिक्शनरी, क्या मैं आपका जो ये किताब है, जो ये डिक्शनरी है, शब्दकोश है, उसका यूज़ कर सकता हूँ, उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? परमिशन मांग ली, क्या मैं कर सकता हूँ? कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? परमिशन मांग ली। परमिशन देने के लिए भी, परमिशन लेने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम पॉसिबिलिटी के लिए, किसी संभावना के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डेथ कैन कम एनी टाइम, मौत किसी भी समय आ सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक संभावना है कि मौत कभी भी किसी भी समय आ सकती है। एक और एग्जाम्पल देखिए पॉसिबिलिटी का, ही कैन रीच हेयर एनी टाइम, वह यहाँ किसी भी समय पहुँच सकता है। पॉसिबिलिटी है उसके पहुँचने की कि वो किसी भी समय पहुँच सकता है। पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम किसी क्षमता के लिए, किसी शक्ति के लिए, किसी कैपेसिटी या पावर के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी टेबल, मैं इस भारी टेबल को उठा सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है, ये मेरी एक कैपेसिटी है, ये मेरे अंदर पावर है।
कैपेसिटी, पावर को शो करने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, द हेड मास्टर कैन रिमिट योर फाइन। हेडमास्टर तुम्हारा जुर्माना माफ़ कर सकता है, उनकी ये पावर है, उनकी ये कैपेसिटी है, उनके ये अथॉरिटी है कि वो आपका जुर्माना माफ़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी पावर को, किसी कैपेसिटी को, किसी अथॉरिटी को शो करना चाहते हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ सीखते हैं हम, अगला मॉडल है कुड। कुड का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहले आप यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास्ट के रूप में। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो कैन को कुड में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मोहन सेड दैट, मोहन ये कहा, क्या कहा भाई, ही कुड सोल्व द सम, कि वह इस सवाल को सुलझा सकता था, इस सवाल को कर सकता था। ये इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कैन की जगह हमने कुड, कैन को कुड में परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा, क्या पूछा भाई, इफ़ आई कुड हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद कर सकता था। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का जो एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट स्पीच में कैन को हम किस में बदलते हैं, कुड में बदलते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूज़ करते हैं हम कुड का पास्ट की, अगर कोई परमिशन है, कोई अनुमति है पास्ट की, उसको आप बताना चाहते हैं तो आप कुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, फादर सेड दैट, पापा ने ये कहा कि ही कुड सी द मूवी, कि वो फिल्म देख सकता था, यानी पापा ने उसको परमिशन दे दी। परमिशन, पास्ट में परमिशन दी तो हमने कुड का इस्तेमाल कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा, इफ़ शी कुड मीट मी, क्या वो मेरे से मिल सकती थी। क्या पूछा भाई, अनुमति पूछी, परमिशन ले ली, परमिशन के बारे में पूछा, क्या वो मिल सकती थी। परमिशन दे या ना दे वो अगले की मर्जी है, ठीक है ना। तो अगर पास्ट में किसी परमिशन की बात करनी है तो आप कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे भाई, कुड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट यूज़ की। नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम किसी पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना जो पास्ट की पॉसिबिलिटी है, जो बीते हुए समय की संभावना है, उसको बताना चाहते हैं तो भी आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा होता, ही कुड बाय अ स्कूटर, वह एक स्कूटर खरीद सकता था, यानी पॉसिबिलिटी थी पास्ट में, अगर पैसा होता तो वो खरीद सकता था। एक और एग्जाम्पल, आई वंडर्ड, मैं हैरान था, वेदर द न्यूज़ कुड बी ट्रू, क्या वो खबर सच थी, पॉसिबल थी क्या वो। पॉसिबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भाई आप कुड का इस्तेमाल कर देना। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एक और यूज़ देखिए, अगर पास्ट में किसी कैपेसिटी की बात करनी है, किसी क्षमता की बात करनी है, किसी एबिलिटी यानी योग्यता की बात करनी है तो भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, यानी जवान होते हुए मेरी एक क्षमता थी, कैपेसिटी थी, मैं तैर सकता था। एक और एग्जाम्पल देखिए, सी कुड सोल्व द सम, वो सम को सोल्व कर सकती थी, व्हेन सी वॉज ओनली 5 years old, जब वो सिर्फ 5 साल की थी, यानी उसकी क्षमता क्या थी, एबिलिटी क्या थी, उसकी योग्यता ये थी कि वो सिर्फ 5 साल की थी और सवाल को जो है हल कर सकती थी। पास्ट की किसी कैपेसिटी, किसी एबिलिटी को शो करने के लिए हम मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, किसका, कुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट मॉडल समझते हैं। नेक्स्ट है आपका मे, उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं फटाफट से सीख लीजिए। सबसे पहला यूज़ करते हैं हम फॉर्मल परमिशन लेने के लिए या फॉर्मल परमिशन देने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखिए, मे आई यूज़ योर बुक, क्या मैं आपकी किताब यूज़ कर सकता हूँ, यस यू मे यूज़ इट, हाँ तुम इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें हमने परमिशन ले भी ली और परमिशन दे भी दी। कौन सा मॉडल यूज़ किया, मे का इस्तेमाल किया, मे यूज़ कर दिया फॉर्मल परमिशन लेने या देने के लिए। दूसरा यूज़ होता है इसका विश के लिए,
प्रेयर के लिए, ब्लेसिंग के लिए, यानी किसी इच्छा के लिए, किसी प्रार्थना के लिए, किसी का आशीर्वाद लेने के लिए, देने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। इसमें हमने आशीर्वाद दे दिया, अपनी तरफ से प्रार्थना कर दी, तो हमने मे का इस्तेमाल कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, मे गॉड ब्लेस हर विद अ सन, भगवान करे उसको जो है भगवान आशीर्वाद दे, एक बच्चे का, एक बेटा हो, उसके घर पर एक बेटा हो। हमने क्या आशीर्वाद दे दिया? बेटा होने का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद के लिए, प्रार्थना के लिए, किसी विश के लिए, इच्छा के लिए हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम किसी पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल हैं। इट में रेन, बारिश हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी है? बारिश होने की पॉसिबिलिटी है। क्या यूज़ कर दिया? मे का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मोहन में रीच हेयर एनी टाइम, मोहन यहाँ पर किसी भी समय आ सकता है। पॉसिबिलिटी है किसी भी समय आने की, किसकी? मोहन की। पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम मे का किसी पर्पज को बताने के लिए। जब हम किसी सेंटेंस में सो दैट का इस्तेमाल करते हैं और सो दैट से पहले फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि, वी मे लिव, हम जी सकें। हम क्यों खाते हैं? इसलिए ताकि हम जी सकें, इसमें हमारा पर्पस है जीने का, इसलिए खाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? सो दैट, ताकि, आई मे बिकम अ ग्रेट मैन, ताकि मैं एक बड़ा इंसान बन सकूं। स्कूल में जाने का पर्पस क्या है? बड़ा इंसान बनना। नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम मे का किसी पास्ट की पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी है, उसकी बात करनी है, तो मे के साथ हैव का यूज़ करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, ही मे हैव रीच्ड कानपुर, वह कानपुर पहुंच चुका होगा, पॉसिबिलिटी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू मे हैव हर्ड अबाउट अकबर, तुमने अकबर के बारे में सुना होगा, पॉसिबिलिटी है। पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए हम मे हैव और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट मॉडल है हमारा माइट। माइट को फटाफट से कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला यूज़ करते हैं हम किसी पास्ट में परमिशन लेने या देने के लिए। पास्ट में परमिशन लेने या देने के लिए हम यूज़ करते हैं माइट का। एग्जाम्पल देखिए, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ़ आई माइट यूज़ हिज बुक, क्या मैं उसकी किताब यूज़ कर सकता था। पास्ट में अनुमति लेने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, माई फादर टोल्ड मी, मेरे पापा ने मुझे कहा, क्या कहा भाई? दैट आई माइट सी अ पिक्चर, कि मैं पिक्चर देख सकता था। अब इन दोनों सेंटेंसेस में पास्ट की जो परमिशन है उसकी बात की गई है। पास्ट की परमिशन के लिए माइट का यूज़ कर देना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा इसका यूज़ देखिए। कब अगर हम पास्ट में पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो भी माइट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द डॉक्टर सेड दैट, डॉक्टर ने ये कहा कि द पेशेंट माइट रिकवर, कि पेशेंट रिकवर हो सकता था, यानी पॉसिबिलिटी थी। डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो सकता था। ठीक है, पास्ट की पॉसिबिलिटी माइट का यूज़ कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही माइट हैव डन द मिसचीफ, उसने गलती की होगी, ये पॉसिबिलिटी है। पक्का वो गलती कर सकता है, मतलब कि पक्का नहीं सॉरी, पॉसिबिलिटी है ये कि उसने गलती की होगी। हाँ, उसने गलती की होगी, पॉसिबिलिटी है ये। नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम माइट का किसी पास्ट की कोई विश होती है, पास्ट की अगर कोई इच्छा होती है, उसको शो करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई विश्ड, मेरी कामना थी, दैट, क्या कामना थी भाई? आई माइट पास द एग्जामिनेशन, कि मैं पास हो जाऊँ, मेरी तमन्ना थी कि मैं पास हो जाऊँ। एक और एग्जाम्पल देखिए, मोहन विश्ड दैट, मोहन ने ये कामना की कि, क्या कामना की? दैट हिज सिस्टर माइट विन द रेस, कि उसकी सिस्टर जो है वो रेस जीत जाए, उसकी कामना थी। यानी अगर हम पास्ट की विश को शो करना चाहते हैं तो हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ करते हैं माइट का हम किसी पर्पस को शो करने के लिए। जिस सेंटेंस में सो दैट लगा हो और सो दैट से पहले सेकंड फॉर्म लगी हो तो आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही डाइड, वह मर गया, सो दैट, ताकि हिज कंट्री माइट सर्वाइव, उसका देश जो है वो सर्वाइव कर सके। मरने का उद्देश्य क्या था?
कंट्री को सरवाइव करवाना। तो यहाँ पर देखिए सो दैट से पहले डाइड सेकंड फॉर्म लगी है, तो इधर हमने क्या लगा दिया, माइट लगा दिया ना। एक और एग्जांपल देख लो ऐसा ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, सो दैट ताकि ही माइट पास, कि वो पास हो सके। वर्कड हार्ड, वर्कड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो हमने माइट का इस्तेमाल कर दिया। आई थिंक आपको माइट का इस्तेमाल भी आ गया होगा। नेक्स्ट मॉडल है हमारा मस्ट। मस्ट देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जब हम डायर नेसेसिटी की बात करते हैं, तीव्र आवश्यकता की बात करते हैं, तो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी होता है उसको शो करने के लिए मस्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, तुम्हें छाता जरूर लेना चाहिए, एज इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बरसात हो रही है। बरसात हो रही है, छाता नहीं लोगो, भीग जाओगे, बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। तो डायर नेसेसिटी के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखो, वी मस्ट रन, हमें भागना चाहिए, इफ़ वी वॉन्ट टू कैच द ट्रेन, अगर हम ट्रेन को पकड़ना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें भागना चाहिए, ज़रूरत है भागना। तो अगर डायर नेसेसिटी की बात करेंगे तो मस्ट लगा देंगे। दूसरा यूज़ है मस्ट का, कोई कंपल्सन हो, कोई ऑब्लिगेशन हो, कंपल्सन या ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक नौकर को अपने मालिक की जो है आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए, नहीं मानेगा नौकरी से निकाल देगा। क्या है ये, कंपल्सन है, एक ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश के कानूनों का पालन करना चाहिए, कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो पुलिस हमें जेल में डाल देगी, हम पर मुकदमा दायर हो जाएगा, हम पर पनिशमेंट हो जाएगा, हमारे ऊपर जुर्माना लग जाएगा। तो ये क्या है, ये ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है। ऐसे सेंटेंसेस में मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट यूज़ करते हैं मस्ट का हम डिटर्मिनेशन के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए, जो आप कभी चेंज नहीं कर सकते। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, मुझे शाम तक ये काम पूरा करना होगा। ये डिटर्मिनेशन है, मैं पक्का कर दूंगा, मुझे करना चाहिए। फर्म डिटर्मिनेशन के लिए मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट अटैक द एनिमी बिफोर डे ब्रेक, ये कहता है दिन निकलने से पहले हमें दुश्मन पर हमला बोलना होगा, दुश्मन पर जो है धावा बोलना होगा। नहीं बोलेंगे दिन निकल जाएगा, हम दिखेंगे, तो फिर हमले का फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है, डिटर्मिनेशन कर लिया है, तो हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, अगर आपकी ड्यूटी की बात करते हैं, अगर आप किसी कर्तव्य की बात करते हो तो भी आप मस्ट का इस्तेमाल करते हो। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की ओबे करनी चाहिए, बात माननी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये एक ड्यूटी है, तो आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा एक कर्तव्य है, ये हमारी एक ड्यूटी है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम प्रोहिबिशन के लिए। प्रोहिबिशन क्या होती है, यानी मनाही, जहाँ पर किसी काम को करने की मनाही होती है वहाँ पर हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए, वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली को छूना नहीं चाहिए, छूना नहीं चाहिए, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर डायरेक्ट हाथ लगा देंगे तो देख लेना क्या हाल होगा। यहाँ पर क्या है, मनाही है। यू मस्ट नॉट डिसओबे योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को टालना नहीं चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, डिसओबे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, प्रोहिबिशन है, मनाही है। अगर मनाही की बात करते हैं तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए समझ जाएंगे। देखिए, ही मस्ट हैव रीच्ड दिल्ली, वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, पॉसिबिलिटी है, पहुंच चुका होगा। एग्जाम्पल देखिए, सी मस्ट हैव गॉन टू बेड बाय नाउ, अब फिलहाल तक वो सो चुकी होगी, बेड में जा चुकी होगी। ये क्या है, हमारी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी के लिए हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं यूज़ मस्ट का। नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं हम ओट की।
जिसके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब होता है चाहिए। ought to का प्रयोग हम should के स्थान पर कर सकते हैं। इसके यूज़ देख लीजिए। सबसे पहले मोरल एंड सोशल ड्यूटी के लिए हम ought to का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी ought to obey our teachers, हमें अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू ought to help the poor and the needy, तुम्हें गरीबों की और ज़रूरतमंदों की जो है हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। अब ought to की जगह should का इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, दूसरा यूज़ करते हैं हम किसी को एडवाइस देने के लिए, किसी को सजेशन देने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, यू ought to वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए तुम्हें कठोर मेहनत करनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू ought to कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। यहाँ दोनों सेंटेंसेस में हमने एडवाइस या सजेशन दे दिया है। एडवाइस सजेशन देने के लिए ought to का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा एग्जाम्पल है इसका, तीसरा यूज़ है ought to के बाद अगर हम हैव लगाते हैं, ought to have के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है और इसका मतलब होता है कि कोई कार्य होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। एग्जाम्पल देखिए, यू ought to have met the principal, तुम्हें प्रिंसिपल से मिलना चाहिए था बट यू डिड नॉट, लेकिन तुम मिले नहीं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू ought to have informed the police, तुम्हें पुलिस को सूचित कर देना चाहिए था। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम ought to मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैव लगा देंगे तो। ठीक है भाई, नेक्स्ट मॉडल है हमारा नीड। नीड कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है देखिए। नीड एक रेगुलर वर्ब है जो एक मॉडल भी है और मॉडल के रूप में इसका प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, किसी आवश्यकता का न होना, जहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो वहाँ पर हम नीड नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला, तुम्हें अम्ब्रेला लेने की ज़रूरत नहीं है, एज इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, क्योंकि क्या हो गया है, बरसात बंद हो चुकी है। अब किसकी ज़रूरत नहीं, अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं है। की ज़रूरत नहीं जब आपको कहना हो नीड नॉट का इस्तेमाल करना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू नीड नॉट गो ऑन फुट, यानी तुम्हें पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी साइकिल से या किसी व्हीकल से जा सकते हो, पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा यूज़ करते हैं हम किसी की आवश्यकता के बारे में कोई प्रश्न पूछना है, किसी की ज़रूरत के बारे में कोई सवाल करना है तो हम कर सकते हैं नीड का इस्तेमाल। देखिए, नीड यू गो होम सो सून, क्या तुम्हें इतनी जल्दी घर जाने की ज़रूरत है, सवाल पूछ लिया ना, तो नीड को हमने बिल्कुल सब्जेक्ट से पहले लगा दिया एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नीड यू स्पीक सो फास्ट, क्या तुम्हें इतनी तेज़ बोलने की ज़रूरत है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां आप किसी की आवश्यकता के बारे में सवाल करते हैं, किसी ज़रूरत के बारे में सवाल करते हैं तो नीड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा डेयर, और डेयर भी नीड की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। इसको मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और मॉडल के तौर पर इसका ज़्यादातर सेंटेंसेस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर साहस का ना होना, हिम्मत का ना होना दर्शाना हो तो हम क्या करेंगे, डेयर नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि आई डेयर नॉट एंटर द हेडमास्टर्स ऑफिस, मेरी हिम्मत नहीं है क्या करने की, हेडमास्टर के ऑफिस में जाने की। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड डेयर नॉट गो इन टू अ डार्क रूम एट नाइट, यानी रात को अंधेरे कमरे में जाने की हिम्मत नहीं है किसकी, इस बच्चे की। द चाइल्ड डेयर नॉट, हिम्मत नहीं करता है चाइल्ड। तो यहाँ पर हमने डेयर नॉट का इस्तेमाल किया जहाँ पर हिम्मत की कमी हो, साहस की कमी हो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जहाँ हम यूज़ करते हैं साहस के बारे में, हिम्मत के बारे में कोई सवाल पूछना हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो भी हम डेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सब्जेक्ट से पहले लगा करके। एग्जाम्पल देखिए, डेयर यू कैच अ लायन बाय इट्स टेल, क्या तेरे में हिम्मत है कि तू किसी शेर को उसकी पूंछ से पकड़ ले। ये सवाल पूछ लिया साहस के बारे में तो हमने डेयर का इस्तेमाल कर दिया, सब्जेक्ट से पहले लगा दिया एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखिए, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी इंसल्ट कर दी।
तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम क्या करते हैं, जब हम किसी साहस की बात करते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, किसी की हिम्मत पर सवाल खड़ा करते हैं, तो हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मॉडल आता है आपका यूज टू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूज टू, और इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर पास्ट की कोई हैबिट है, पास्ट की हैबिट, किसी भूतकाल की कोई हमारी कोई आदत है, उसको शो करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इन द पास्ट पीपल यूज टू बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। पास्ट में लोग माना करते थे, उनकी आदत थी ये उनकी एक हैबिट थी ये समझना, क्या, दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, कि अर्थ जो है वो फ्लैट होती थी, बिल्कुल सीधी सीधी, गोल नहीं होती थी, राउंड नहीं होती थी, ऐसा मानते थे वो। दूसरा देखिए, बिफोर मैरिज, मैरिज से पहले ही यूज टू ड्रिंक अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था, उसकी आदत थी। अब पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए हम किस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा यूज़ करते हैं हम यूज टू का जब हम किसी पास्ट में किसी वस्तु के होने की बात करते हैं, कि वो वस्तु अस्तित्व में थी, यहाँ पर मौजूद थी, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर यूज टू बी अ बिग बिल्डिंग एट द कॉर्नर, इस कोने पर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। एक बिल्डिंग के होने के अस्तित्व की बात की गई है। ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अ फेयर यूज टू बी हेल्ड इन दिस ग्राउंड एवरी ईयर, हर साल इस ग्राउंड में एक मेला आयोजित किया जाता था। वहाँ पर पास्ट में एक मेले के आयोजित होने की बात की गई है, मेले के अस्तित्व में होने की बात की गई है। तो जब हमें किसी वस्तु के भूतकाल में होने का, एग्जिस्टेंस का के बारे में बात करनी हो, तो हम यूज टू का यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको ये मॉडल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज दूंगा जो सॉल्व्ड होंगी आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।